हेलो दोस्तों, वेलकम इन एजुकेशन चैनल। तो हम पढ़ रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट नंबर 3। तो हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या हमारा? क्वेश्चन हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ 20,000, यानी कि हमें जो अमाउंट हम कितना दे दिया है 20,000। तो रेट कितनी दे दी है? रेट दे दी हमें 15%। और टाइम दिया हमें 2 साल 2/3 ईयर। अब हमें ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है? हमें निकालना है CI। तो कैसे करेंगे इसको हम करेंगे, पहले हमें रेट देखनी है। ऐसे क्वेश्चन में हमें देखना कि टाइम कितना दिया है 2/3, यानी कि 2 साल तो कितनी है पूरी है। तो पहली साल भी कितना रहेगा 15% रहेगा। तो 15% को हम क्या लिखेंगे? 15% को हम लिख सकते हैं 3/20, यानी 3/20। दूसरी साल भी क्या रहेगा हमारा? दूसरी साल भी हमारा सेम रहेगा, यानी कि 2 साल तक तो सेम रहेगा। दूसरी साल भी रहेगा 3/20। अब हमें क्या करना है? जो ये 2/3 दे रखा है, इसको कैसे करेंगे? यानी कि ये हमारे मंथ में आ गए। मंथ कितने हैं हमारे? 2/3। तो इसको कैसे करेंगे? एक साल की कितनी है हमारी? 3/20 इंटू जितने मंथ दिए वो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2/3 मंथ। 3 से 3 कैंसिल, 2 से ये कट गया 10 बार, यानी कि 1/10। यानी कि जो इतने मंथ है 2/3, इसमें कितना रेट लगेगा? 1/10। तो हमें क्या करना है? वही करना है, प्रिंसिपल और अमाउंट। प्रिंसिपल कितना है फर्स्ट ईयर 20, और अमाउंट कितना होगा बढ़ के 23। दूसरी साल भी क्या है? दूसरी साल भी हमारे पास सेम है, यानी कि 20 से अमाउंट कितना होगा 23। अब हमें ध्यान देना तीसरी साल पे। तीसरी साल में कितना था? प्रिंसिपल 10 था, और बढ़ के कितना हो गया 11। तो अब हम क्या करेंगे? इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई ये कितना हो गया? ये हमारा हो गया 4,000। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया हमारे पास? 5,819। अब इनका डिफरेंस, CI डिफरेंस कितना हो गया? 1,819। अब हमें क्या करना है? हमें करना है, ये हमारे पास क्या है? प्रिंसिपल है। हमें क्या करना है? ये हमें दे रखा प्रिंसिपल। तो अब हमें क्या करना है? हमें निकालना है CI। तो कैसे निकालेंगे वो? हमें निकालना है, पहले दे दिया हमें प्रिंसिपल कितना दे दिया 20,000। 20,000 का मान कितना है हमारे पास? 4,000 इंटू जो डिफरेंस आया CI का वो कितना है हमारे पास? 800, यानी कि 1,819। अब हम इनको काटेंगे, 3 0 से 3 0 कैंसिल, ये कट गया 5 बार 4 से। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा 9,095। इतना हमारे पास क्या लगेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट कितने साल के लिए? 2 साल 2/3 साल के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन हमें एक और देखते हैं। हमारा प्रिंसिपल कितना हो गया? प्रिंसिपल दे दिया हमें 12,000, और रेट कितनी दे दी? रेट दे दी हमें 8%। और टाइम कितना दे दिया? टाइम दे दिया हमें 2 साल 5/8 ईयर। तो हमें क्या निकालना है? CI, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे? अभी देखा 2 साल, यानी कि 2 साल कंप्लीट है, तो पहले 2 साल के लिए कितना लगेगा? यानी कि फर्स्ट ईयर कितना लगेगा? 8%। 8% को हम कैसे करेंगे? 8/100 कितने से काटेंगे? 4 से। तो ये कितना कट गया? 2 बार, और ये 5 बार।
यानी कि 2/25। फिर दूसरी साल कितना होगा, 8% ही होगा, तो ये कितना होगा, ये भी 2/25। अब हमें मंथ कितने दिए हैं, 5/8। 5/8 इंटू में एक साल में कितना है, 2/25। इनको कैंसिल करेंगे, ये 4 बार और ये 5 बार, यानी कि 1/20। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल और यहाँ पर हमारा अमाउंट। तो पहली साल कितना था, पहली साल प्रिंसिपल हमारा 25 था और बढ़ के अमाउंट कितना हो गया, 27 हो गया। दूसरे साल कितना था, 25 था और बढ़ के कितना हो गया, 27 हो गया। और तीसरी साल कितना था, 20 था और यहाँ पर बढ़ के कितना हो गया, 31 हो गया। अब हम इनको मल्टीप्लाई करके और डायरेक्ट क्या करेंगे, डायरेक्ट हम जो आएगा यानी प्रिंसिपल ये टोटल कितने का मान है वो लिखेंगे, इनटू में क्या करेंगे, हम इनका डिफरेंस निकालेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम सीखने वाले हैं एक बहुत ही बड़ा मेथड, यानी कि बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं उससे, वो है हमारा सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड के बारे में समझते हैं। क्या है, कब यूज करते हैं। तो हमने पहली क्लास में देखा था, पहली क्लास में हमने क्या देखा था कि एक तो हम रेशियो मेथड से यूज कर सकते हैं और एक हम सक्सेसिव मेथड से यूज कर सकते हैं। रेशियो मेथड से कब यूज करेंगे, जब हमें कोई भी परसेंटेज किसमें दे, फ्रैक्शन में, जैसे कि 11 1/9%, 16 2/3%, ऐसे हमें मिले तब क्या करेंगे, हम रेशियो मेथड यूज करेंगे। और सक्सेसिव मेथड कब यूज करेंगे, जब हमें मिले 1%, 2%, 3%, इंटीजर में मिले तो हम क्या करेंगे, सक्सेसिव मेथड, कितने भी साल का। तो कैसे करेंगे वो अभी देखते हैं। सक्सेसिव मेथड को हम एक तो इंक्रीज में यूज करते हैं और एक करते हैं डिक्रीज में यूज। इंक्रीज में कब करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि CI, और डिक्रीज में कब यूज करते हैं हम, डिस्काउंट में। अगर कोई चीज लगातार बढ़ रही है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम, कंपाउंड इंटरेस्ट, और डिक्रीज यानी कम हो रही है तो क्या, कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे, डिस्काउंट में। यानी कि एक मेथड से हम कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन भी कर सकते हैं और डिस्काउंट के भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो देखते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। क्या फॉर्मूला हो, यानी कि 2 साल के लिए फॉर्मूला यूज करना है पहले आपको। 2 साल के लिए हम क्या करेंगे, A + B + A अपॉन B अपॉन में 100। ये क्या निकालने के लिए हमारे पास, ये CI परसेंटेज, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। यानी कि हमें 2 साल के लिए कोई भी CI निकालना हो तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। कैसे, कोई एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल मान लिया हमने, प्रिंसिपल हमारा 1000 है और जो हमारी रेट है वो क्या है, 3% है और टाइम क्या है, 2 साल के लिए। ये फॉर्मूला हमारा कब यूज होगा, ओनली 2 साल के लिए। आगे हम पढ़ेंगे 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए। तो पहले हम देखते हैं 2 साल के लिए। इसमें हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। अब हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास रेट क्या है, रेट है 3%, यानी कि पहली साल भी 3% और दूसरी साल भी 3%। तो कैसे करेंगे, पहली साल कितना है, 3%, प्लस दूसरी साल क्या है, दूसरी साल भी 3% है, प्लस A और B को क्या करना है, मल्टीप्लाई, यानी कि 3 * अपॉन में 100। इसको क्या कर सकते हैं, प्लस करेंगे, 6 + 9 अपॉन 100। तो नीचे क्या है, 100 है, यानी कि 9 के पहले क्या करेंगे, 2 डिजिट के बाद में क्या होगा, डेसिमल लगेगा। तो इसका आंसर क्या होगा,
6.09%। जो हमारा ये आंसर आएगा, यानी कि जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो क्या आएगा, परसेंटेज में आएगा, यानी कि 6.09% इसका 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। तो हम परसेंटेज आ गया तो आप क्या करेंगे, हमें वैल्यू भी निकाल सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो हमें एक बात ध्यान में रखनी है, यानी कि हमें देखना है कि जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, यानी कि प्रिंसिपल होता है वो हमेशा 100% होता है। कोई भी मान ले ये 1000 है तो इसका पूरा मान कितना है, 100% है। तो इसका कैसे करेंगे, प्रिंसिपल कितना है हमारे पास, 1000 है, और कितने का मान है, पूरे 100% का, इनटू में क्या करेंगे, हमें जो परसेंटेज CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट मिला वो करेंगे। तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 2 0 से 2 कैंसिल। अब क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, 1 डेसिमल पॉइंट आगे खिसक जाएगा, यानी कि 2 साल में हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लगेगा, 60.9 रुपए। अब हम देखते हैं, अब हम देखेंगे कि इसको 2 सेकंड में हमने इतना बड़ा करके किया, इसको 2 सेकंड में कैसे करेंगे, तो 2 सेकंड में कैसे करेंगे वो देखना, यानी कि हमें ये फॉर्मूला का यूज करना 2 साल के लिए, 2 साल के लिए यूज करेंगे। तो यानी कि अभी हमने देखा प्रिंसिपल 1000 था, रेट 3% था, और टाइम कितना था, 2 साल था। तो जब हमारे पास 2 साल के लिए रेट सेम होती है, यानी कि A और B का मान सेम होता है, तो क्या करेंगे, इन दोनों को क्या कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई इंटू A कर सकते हैं, प्लस इसको हम क्या कर सकते हैं, यानी कि A इंटू B को क्या कर सकते हैं, हम A का स्क्वायर कर सकते हैं, अपॉन में क्या कर सकते हैं, 100। इससे हम कैसे 2 सेकंड में कर सकते हैं, तो देखिए पहले हमने लिया 1%, पहली साल भी 1% और दूसरी साल भी 1%। इसका क्या करेंगे, पहले हमें फॉर्मूले में देखा कि इन दोनों को क्या किससे करना है, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा। फिर लगाना हमें डेसिमल, यानी कि जो 100 है वो कितनी डिजिट के बाद लगेगा, 2 डिजिट के बाद, तो हमें 2 डिजिट रखनी है। फिर हमें करना है A का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर, इधर से स्टार्ट करेंगे, यानी कि 1 यहाँ लिखा, और जो खाली जगह बच गई वहां पर क्या लिखेंगे, 1, और किस में आई है वैल्यू, परसेंटेज में। तो हमने देखा 1% है, वो 2 साल के लिए ब्याज कितना लगेगा, 2.01%। ऐसे हमें पूछ ली 2% के लिए, पहली साल भी 2%, दूसरी साल भी 2%, तो कैसे करेंगे, पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4, और 2 डिजिट में लेना तो क्या करेंगे, यहाँ पर 0, और यहाँ पर लगा देंगे परसेंटेज। कुछ इंपोर्टेंट रेट देखते हैं जो हर एग्जाम में पूछी जाती है, उनका हम कैसे करेंगे 2 सेकंड में। तो हमने देख लिया 2% तक, तो अब देखते हैं हम 3%, पहली साल भी 3%, दूसरी साल भी 3%, पहली साल भी 7%, दूसरी साल भी 7%, पहली साल भी 8% और दूसरी साल भी 8%। इनका हम कैसे करेंगे, वही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 6 पॉइंट, और 3 का स्क्वायर कितना करेंगे, 9, और यहाँ पर लगा देंगे 0%। अब करेंगे हम 7 का, यानी कि 7 को किससे करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, यानी 14 पॉइंट, और इनका स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49%। 8 का कैसे करेंगे, 8 का भी इसी तरीके से करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि 16 पॉइंट, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। तो हम देख रहे हैं बिल्कुल, अगर हमें सक्सेसिव मेथड लगाना तो क्या करेंगे, इस मेथड से करेंगे तो बिल्कुल 2 सेकंड में हमारा आंसर आ जाएगा। यह आएगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंटेज में। अब कुछ और इम्पोर्टेंट है, जो कि 11%, 12%, 21%। इसका कैसे करेंगे, इसका भी सेम इसी प्रकार से करेंगे, जैसे कि 11 को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि 22 पॉइंट, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। हमने देखा था कि हमें रखनी है लास्ट 2 डिजिट,
यानी कि डेसिमल के बाद में क्या रखना है, 2 डिजिट ही रखनी है। तो ये 1 कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ये इसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 23.21%। 12 होगा कि कैसे होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 24.12 का स्क्वायर 144। अब हमें देखा कि 3 डिजिट में आ रही है तो क्या करेंगे, लास्ट 2 डिजिट रखी और ये 1 कहाँ ट्रांसफर हो गया, ये हो गया 24 में, यानी कि 25 और 44%। अब हम करेंगे 21% का। 21% का कैसे होगा, सेम इसी प्रकार होगा, लास्ट 2 डिजिट रखेंगे डेसिमल के बाद में। 21% पहली साल और दूसरी साल भी कितना है 21%। तो क्या करेंगे, पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 42 डेसिमल 21 का स्क्वायर कितना होता है 441%। अब हमने क्या देखा कि 3 डिजिट मिल रही है तो हमें क्या रखना है 2 और ये यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, तो कितना हो गया 46.41%। ऐसे हम क्या करेंगे, कोई भी हमें रेट दे दे तो क्या करेंगे, हम डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंटेज में डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, यानी कि हमें रेट दे दी है 6% और अमाउंट दे दिया हमें 20,000। अमाउंट हमें दिया है 28,000 यानी कि 28,009 और हमें टाइम कितना दिया है, टाइम देगा हमें 2 साल के लिए। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, ए सर्टेन सम अमाउंट टू कितनी आरस 28,009 इन 2 ईयर, यानी कि टाइम कितना हमारे पास 2 साल, एट रेट 6% पर एनम। क्या करना है, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, हमें निकालना सम यानी कि अमाउंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो पहले हमें क्या देखना है, रेट देखनी है। रेट के लिए हमने क्या सीखा कि हम देखेंगे 2 साल के लिए, यानी कि टाइम कितना दिया हमारे पास 2 साल, तो पहली साल भी 6% और दूसरी साल भी 6%। तो इसका परसेंटेज निकाल लेंगे तो कितना होगा, ये हो गया 12 डेसिमल, ये कितना होगा स्क्वायर 6 का 36%। अब हमें क्या करना है, हमने देखा कि जो प्रिंसिपल होता है वो अपने आप में कितना होता है 100% और CI परसेंट यानी कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंटेज में कितना आ गया हमारे पास 12.36%। अब हम अमाउंट निकाल सकते हैं। अमाउंट कैसे निकालेंगे, अमाउंट हमारे पास कितना हो गया, जोड़ देंगे 112.36%। अब हम निकालेंगे प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल निकालने के लिए हम देखेंगे हमारे पास अमाउंट परसेंटेज यानी कि इसका मान कितने के बराबर है, इसके मान के बराबर। तो कैसे करेंगे 28,009 और प्रत्यय में कितना लिखेंगे 112.36%। इनटू में क्या करेंगे, जो हमारा प्रिंसिपल है वो कितना होता है 100% का निकालना। अब हम क्या करेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, ये डेसिमल हट के यहाँ पर जाएगा तो 100 यहाँ पर इनटू में 100। अब हम इसको काटेंगे, ये कितनी बार में कटेगा, ये कटेगा 25 बार में। 25 बार में कैसे कटा, हम देखेंगे डिजिटल सम से, यानी कि 11 से कितने बार कटेगा 2 बार यानी कि 22 और लास्ट में 6 कितनी बार आएगा 5 बार। तो इससे हम डिजिटल सम यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या रहा, ये आ गया हमारे पास 25 और ये हमारे पास 4 0। तो हमारी ये क्या आ गया प्रिंसिपल, यानी कि जो हमारा प्रिंसिपल था वो कितना था 25,000,000 और हमारा अमाउंट कितना हो गया 2 साल के बाद में 28,009, ये हमारा अमाउंट हो गया। और रेट कितनी लगी हमारे पास
6%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास, अगला क्वेश्चन हमारे पास प्रिंसिपल दे दिया हमें 1000 रुपए और रेट कितनी दे दी, रेट दे दी हमें 6% और टाइम कितना हो गया हमारे पास 2 साल। इससे कैसे निकालेंगे, इससे हम पहले रेट देखेंगे, रेट कितनी है हमारे पास 6%, तो 6% का हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, यानी कि डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम यहाँ से, यानी कि यहाँ पर हो गया 12.36%, ये हमारा क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अब हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल कितना दिया हमारे पास 1000 रुपए और कितने का मान होता है पूरा, ये बात होता है हमारे पास 100% का, और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो क्या करेंगे, इतने का मान कितना होगा निकालेंगे, तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, सॉरी यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें करना है अमाउंट, यानी कि प्रिंसिपल कितना है 100%, तो ये कितना हो जाएगा 112.36%। अब हम क्या करेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अब हम इसको कर सकते हैं 123.6, यह हमारा क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, कितने साल के लिए 2 साल के, और कितनी रेट है 6%। तो हमने क्या देखा कि ऐसे क्वेश्चन हम अगर सक्सेसिव मेथड से करेंगे तो क्या करेंगे, 2 सेकंड, यानी 2 सेकंड में हमारे पास क्या आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंटेज, और हम फिर क्या करेंगे डायरेक्ट हमें जो वैल्यू दे रखी है उसमें पुट करके आंसर आ जाएगा। हम और क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years at rate 12% per annum is 477. What is the principal amount in RS? तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 year, यानी कि हमें क्वेश्चन में क्या दे दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 477, रेट कितना दे दिया हमें, रेट दे दिया 12%, और टाइम कितना दे दिया, टाइम दे दिया हमें 2 साल। इससे हमें क्या निकालना है, हमें निकालना प्रिंसिपल। तो कैसे करेंगे, पहले रेट को देखेंगे, 2 साल के लिए है तो कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंटेज में यानी कि 12% है, तो 12% को 2 साल के लिए क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई यानी 24, और क्या करेंगे 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144, हमें रखनी है 2 डिजिट में, इसका आंसर कितना होगा 25.4%। हमें निकालना प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल हमें निकालना है तो क्या करेंगे, हमें जो ये दिया हमें 25.44%, ये कितने का मान दिया 77 का, तो पहले क्या लिखेंगे 477, और कितने का मान दिया ये दिया हमें 25.44%। हमें निकालना प्रिंसिपल यानी कि 100% का, तो क्या करेंगे, ये डेसिमल हटा के यहाँ पर क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे क्या करेंगे इसको काटेंगे,
तो कितने से कटेगा ये, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, तो ये कटेगा हमारा इसको काटेंगे पहले 3 से और इसको काटेंगे हम 736, यानी कि हमें क्या करना है, 625 आ गया हमारे पास इंटू में 3। तो 625 को किससे करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 1875, यानी कि हमारा प्रिंसिपल कितना आ गया 1875, जिसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना लगेगा 477, 2%। 2 साल के लिए कितना रेट है 12%। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द कंपाउंड इंटरेस्ट on a certain sum of money at 11% for 2 year is 6963। क्या निकालना हमें, SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम रेट एंड फॉर सेम टाइम। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया था, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर मनी, यानी कि रेट कितना दे दिया हमें, रेट दे दिया 11% और 2 साल के लिए, यानी कि टाइम कितना दे दिया हमें 2 ईयर। और जो सीआई है हमारे पास, सीआई कितना दे दिया हमें, सीआई दे दिया हमें 6963। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें करना है एसआई, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। कैसे निकालेंगे, पहले हम रेट को देखते हैं। रेट 2 साल के लिए कितना हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 पॉइंट, यानी कि यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर 21। यह हमारा क्या आ गया, रेट परसेंटेज में आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो हमें क्या करना है, हम जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जो छोटी क्लासों में यूज होता था, क्या था, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला था वो था R इंटू टी, यानी कि रेट अपॉन में टाइम। तो रेट कितनी है, रेट है हमारे पास 11% इंटू में टाइम कितना है 2 साल, यानी कि 22%। ये क्या आ गया हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। हमें निकालना है एसआई, तो कैसे निकालेंगे, हमारे पास इतने का, यानी कि 6963 ये कितने का मान है, इतने का मान है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखते हैं, यानी कि 6963 अपॉन में कितना है 23.21% और इनटू में कितना है 22% का मान निकालना है, यानी कि ऐसा ही कितना हमारे पास 22%। परसेंटेज कैंसिल और ये क्या करना है, डेसिमल हट के यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऊपर क्या चला जाएगा 100। तो आप क्या करेंगे, इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 2 बार, यानी कि 3 बार से, यानी कि 3 गुना इसका, 2 का 3 गुना 6, 3 का 3 गुना 9, यानी कि 3 बार कट रहा है। 3 को इससे करेंगे, यानी कि 6, ये हमारा क्या आ गया एसआई। तो सिंपल इंटरेस्ट अब कितना आ गया हमारे पास 2 साल के लिए 6600 रुपये, क्या आ गया हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। तो आज हमने सीखा सक्सेसिव मेथड से कुछ बेसिक क्वेश्चन, कल से हम करेंगे बेसिक से एडवांस लेवल। तो थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिए, आपके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए आगे बेसिक से लेके एडवांस तक क्वेश्चन लाएंगे। थैंक यू दोस्तों।